नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों सरकार की अभी तक मॉडिफिकेशन अपील पर जो सुनवाई होनी थी उसका अभी तक अता पता नहीं है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि लापता है बिल्कुल, क्योंकि सरकार के मूड को कोई नहीं भांप पाएगा। सप्लीमेंट्री लिस्ट से 69,000 शिक्षा भर्ती का जो केस था वो अभी भी गायब है, क्योंकि एक जो आशा थी वो थी सप्लीमेंट्री लिस्ट। उसमें अभी चेक किया गया, उसमें बिल्कुल भी हमारा केस टेकअप नहीं है। जो लोग कह रहे थे, बड़े बड़े सुरमा कह रहे थे बीएड के या बीटीसी के हों, वो कह रहे थे नहीं सुनवाई कल ही होगी, नहीं सुनवाई कल ही होगी। तो ज़रा उनसे भी पूछिएगा जो आपने वार्तालाप की थी एससीईआरटी, जब जाते हैं आप मिलने सचिव से, कहीं वहाँ जाते हैं लखनऊ, तो उनसे बात करिएगा कि वास्तव में बातचीत की है या नहीं की है, या पोस्ट बनाकर ही डाल दी है कि सुनवाई कब होगी, 19 तारीख को होगी। सप्लीमेंट्री हमारा केस लिस्टेड होगा, देख लेना। सप्लीमेंट्री लिस्ट आ चुकी है, उसमें केस बिल्कुल है नहीं है। अब क्या है, अब जो छुट्टी होने वाली कोर्ट की, ऐसा नहीं छुट्टियाँ होने वाली कोर्ट, छुट्टियों में भी स्पेशल बेंच बैठती हैं। अगर सरकार चाहे तो वहाँ पर सुनवाई करा सकती है। पर मेरा मानना ये है, सरकार ये चाह रही है कि इस हफ्ते, इस महीने में जो मैं बिल्कुल भी नियुक्ति पत्र ना दी जाए। जुलाई के महीने भी नियुक्ति पत्र दी जाए, वहीं पर जब स्कूल खुलने वाले हैं वहाँ पर नियुक्ति पत्र दी जाए, वहाँ पर ज्वाइनिंग कीजिएगा, पढ़ाइएगा। अभी से क्या फ़ायदा देकर? जो लोग इसमें भर्ती फंसाना चाहते हैं उनकी चाल कामयाब है, वो तो यही सोच रहे हैं डिले हो। और सबसे बड़ी बात ये, अब केस कौन सा बचा है, जो केस रह गया उस पर ही केस कर दीजिएगा। ये केस हो चुका है, अजय कुमार श्रीवास्तव एंड अदर के नाम से केस किया गया है 3 नंबर कॉमन पर। 3 नंबर कॉमन पर लखनऊ बेंच में केस किया गया है। ये देखा जाए, ये केस कुछ हद तक जायज़ केस बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो भी देखा जाए, अगर जो 3 नंबर कॉमन दिए गए थे, इन पर आपत्तियाँ ऑनलाइन नहीं दी गई थी। ठीक है, इनको भी 3 नंबर कॉमन किए गए जानबूझ के, ये एक केस बनता है। परंतु आंसर की में जिन पर आपत्तियाँ की गई उन पर नंबर नहीं बढ़ाए गए, वो वहाँ गलत बात। वहाँ पर नंबर बढ़ने चाहिए थे। मेरे अभी व्यक्तिगत मानना है तो 1 या 2 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस हैं। 1 या 2 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस हैं, ये मान के चलिए। सुप्रीम कोर्ट में कहा, यूजीसी की अगर रिपोर्ट आएगी तो ये मान, क्योंकि यूजीसी की तरफ से 1 नंबर इस वजह से मान के चलिएगा, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने, अगर यूजीसी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा संविधान सभा वाले जो क्वेश्चन है वो पीसीएस में भी पूछा जा चुका है और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा सही माना गया है। ठीक है, वहाँ पर तो वहाँ पर 1 नंबर बनता है। इसके अलावा एक परिभाषा वाले पर भी नंबर बन रहा है, एस.एन. मुखर्जी पर। और बाकी जितने भी क्वेश्चन अगर यूजीसी की तरफ से अगर देखा जाए, सूर्यकुल शेष ने अपना उन्होंने दिया था व्यक्तिगत, जो यूजीसी के लेक्चरार हैं उन्होंने कहा दिया था कि 1-2 नंबर बनता है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो उन्हीं की अगर बात मान ली जाए तो 1-2 नंबर तो बनता ही है, बिल्कुल कंफर्म मान के चलिएगा। तो जो 3 नंबर कॉमन किए, अब इस पर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ये 3 नंबर किस वजह से कॉमन किए। अगर सरकार यहाँ पर कहेगी कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो भाई आउट ऑफ सिलेबस और भी तो क्वेश्चन है। यूपी टेट में अगर देखा जाए, रेखा शर्मा आउट ऑफ सिलेबस थी, आपने और रेखा शर्मा आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना। भाई जब आउट ऑफ सिलेबस लड़के कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, जब आप मानते नहीं हैं, जब लड़के कह नहीं रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, तब आप उनको आउट ऑफ सिलेबस मानते हैं। तो ये पीएनपी है, इसका कुछ पता ही नहीं चलता। ये मतलब ये क्या है, ये अपने मन की करते हैं। इसमें देखा जाए 3 नंबर कॉमन में एक तरह से ये भी एक घोटाला है। अपने लोगों को पास किया गया है जो फेल थे, अगर देखा जाए कायदे से पूछा जाए तो, मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर बाजे बनते ही नहीं थे 3 नंबर कॉमन जो दिए गए। ये केस हुआ, ये सही केस हुआ है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि जो नंबर बनना चाहिए, तो जिन पर आपत्तियाँ थी अगर उन पर अगर नंबर दे देते, ये इतनी जो विवाद ये खड़ा हुआ है ना, तो इतना विवाद खड़ा नहीं होता। ये जानबूझ के विवाद खड़ा किया जाता है। क्योंकि इस वजह से मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि लोग देखिए आउट ऑफ सिलेबस अभी से नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो यूपी टेट जब से हो रहा है तब से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 आते ही हैं। और इसमें 3 थोड़ा ना आउट ऑफ सिलेबस थे। अगर कई पार्टों को उठाकर देखा है तो उनमें भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, उन पर भी मिलना चाहिए। अगर यही बात जाए तो 3 नंबर कॉमन की, खैर जो भी हो, अब मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी केस बचा रह गया तो उन पर भी केस कर दे। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक केस और बचा है जो सॉलिड है, कि आर्ट साइड और साइंस साइड की मेरिट भी उसको अलग अलग बनने चाहिए। एक हिसाब से वो भी केस करना चाहे जो लोग कोई कर सकते हैं। क्योंकि इस मुझे लग रहा है 69,000 शिक्षा भर्ती ये पहली भर्ती है, इस पर इतने केस हुए हैं। अभी तक कोई भी भर्ती पर इतने केस नहीं हुए, आप ऑन रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। सारे केस हो चुके हैं। इस पर आंसर की लो, ओवरलैपिंग लो, 10% EWS वाला लो, इसके अलावा MRC लो, जो जिला आवंटन लिस्ट हो इसको चैलेंज करने के लिए वो लो, इसके अलावा 3 नंबर कॉमन को इस पर लो, पेपर रद्द पर लो, CBI जांच पर लो। इतने केस हो चुके हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने केस
किस बात पर हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाता तो इतने केस नहीं होते, क्योंकि भर्ती अब लंबी खिंच रही है। तो उस पर ये है, क्योंकि समस्या ये है, सब लोग लोकतांत्रिक देश है, जिसको आपत्ति है न्यायालय में जा सकता है, हम भी नहीं रोक सकते उसको, और जा रहे हैं लोग। और जिनके मन में जो विचार आ रहा है वो भी केस कर रहे हैं। 20% आरक्षण महिलाओं का, दिव्यांगों का वहाँ सही है, क्योंकि वहाँ उनका 4% कोटा था, पर सरकार ने क्या किया, उन्हें 1% कोटा घटा दिया। वो तो सही है, पर 20% जो महिला आरक्षण है वो किसी भी कीमत में नहीं मिलेगा, इसमें बंद हो चुका है वो, अगर देखा जाए तो साथियों जो आखिरी उम्मीद थी, जो लोग कह रहे थे कल अपना केस लगेगा सप्लीमेंट्री में, तो वो लिस्ट आ चुकी है, उसमें बिल्कुल भी केस नहीं लगा है। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।